नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता और सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। जोरदार बहस चल रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। हम कहां से कहां पहुंच गए सभापति महोदय। मैं ये कहना चाहती हूं सभापति महोदय कि आज जो ये बिल यहां पर प्रस्तुत हुआ है, आज रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, सुमित्रा महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, हमारी सुचेता कृपलानी जी जो कि हरियाणा से ही थी, कल्पना दत्ता जी और हमारी बहुत सी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की, आज वो बहुत इस बात को लेकर सुकून महसूस कर रही होंगी कि आज जो है ये बिल 27 सालों के बाद लोकसभा के अंदर जो है वो आया है। सभापति महोदय, एक जिक्र जरूर करना चाहूंगी मातंगिनी हाजरा जी का। 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, उन्होंने 5000 गांव वासियों को एकत्रित किया और जब अंग्रेजों ने देखा कि 5000 जो है वो भारतीय इस तरह से एकत्रित हो गए हैं, तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सभापति महोदय, मातंगिनी हाजरा जो थी, उनके हाथ में तिरंगा था, एक एक करके 3 गोलियां उनको लगी, लेकिन वो जमीन पर गिर गई। उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। ऐसी ऐसी हमारी फ्रीडम फाइटर, हमारी जो महिला वीरांगनाएं हैं, उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो मैं सभापति महोदय ये कहना चाहती हूं कि हम आज जो इस बिल को लेकर आए हैं, हमें हर किसी को दलों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए। Now please conclude, ma'am. सभापति महोदय, मैं अपने पार्टी की तरफ से दूसरी बोलने वाली हूं। आप okay, it's okay. नहीं, मुझे समय दिया गया है। प्लीज सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिए। No. ये महिलाओं का बिल है और आप अगर महिलाओं को ऐसे रोकेंगे तो मुझे लगता है बहुत सी महिलाओं को इसमें तकलीफ होगी। No, it is a question of the allocation of the time by the party. Please obey by the chair. महिलाओं के बारे में आप इनको प्लीज मुझे समय दीजिए। प्लीज सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने चिंता की तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की, ज्योतिबा फुले ने की, सावित्रीबाई फुले ने की। बाबा साहब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन बाय डिग्री ऑफ प्रोग्रेस इट्स वुमेन हैव अचीव्ड। और अब अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। 2007 के अंदर जब वो गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वुमेन को, महिलाओं को जो है वो रिजर्व गार्ड, जो वहां पर जो गार्ड है, फॉरेस्ट गार्ड, वहां पर नियुक्त किया। सभापति महोदय, वो ऐसा क्षेत्र था जहां पर पुरुष प्रधान क्षेत्र है, लेकिन फिर भी महिलाओं को 2007 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय में जो है वहां पर नियुक्ति दी थी। और आज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप ये देखिए कि हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। और उस समय में 2014 के अंदर जो सेक्स रेशो 918 पूरे भारतवर्ष के अंदर था, आज 2022-23 के अंदर वो 933 है। और हरियाणा के अंदर जो 871 था, आज वो 923 है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो हृदय से जो बात कहते हैं, वो सब के सब लोग इस तरह से उसको हृदय से मानते भी हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि हमारे मंत्रिमंडल में आज 12 महिलाएं हैं। हमारे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। और 2014 के जब हमारी सरकार बनी थी तो उसमें सबसे बड़े मंत्रालय जो है वो चाहे विदेश मंत्रालय था, चाहे वो उसमें रक्षा मंत्रालय था, वो महिलाओं के पास था। आज सबसे ज्यादा राज्यपाल जो हैं वो हमारी सरकार में है। ये ओहदे ही हैं जो बताते लफ्ज़े बयां को खास, ये ओहदे ही हैं जो बनाते हैं लफ्ज़े बयां को खास, वरना कौन सुनता है यहाँ औरत की बात। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसलिए यह जरूरी है कि ओहदे मिलने चाहिए, राजनीति के अंदर महिलाएं आगे आनी चाहिए, नहीं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ 2004 के अंदर यूपीए सरकार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो है वो सबसे पहले उन्होंने रखा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे। और 2006 मई 2008 के अंदर राज्यसभा में टेबल किया गया और उसके बाद 9 मई 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। 17 दिसंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और फरवरी 2010 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी। सभापति महोदय, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास किया गया 186 को लेकर। मैं सबसे पहले तो बल्कि ये देखना चाहती हूँ कि वो एक महानुभाव कौन था
जिसने महिला रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया। इसके साथ सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि लोकसभा में ये रिपोर्ट किया गया। आप समाप्त कीजिए प्लीज। एक मिनट के लिए सभापति महोदय, सिर्फ मेरे को 2 मिनट और चाहिए। कम्युनिकेट किया गया, लेकिन उसके ऊपर उसको कंसीडर नहीं किया गया। इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। थैंक यू। ये क्यों? श्रीमती वीणा देवी जी। सभापति महोदय, लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, महिलाएं जो हैं, लास्ट में बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। एक सेकंड वीणा जी, कि जो ये बिल लाया गया है, इसमें हर दल से ऊपर उठ के सभी महिलाओं को जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छी एक छोटी सी कविता 2 लाइनों में खत्म करना चाहती हूँ, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने गाया है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। धन्यवाद। जो तुझसे लिपटी श्रीमती बेड़ियां, वीणा देवी जी। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। धन्यवाद, ये बेड़ियां धन्यवाद। पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। धन्यवाद धन्यवाद। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।